आज़ादी 27,394 दिन की आज़ादी, मतलब 75 साल बाद का भारत, हमारा आज़ाद भारत। आज़ादी जो एक सपना था हमारे शहीदों का, आज़ादी जो लक्ष्य था हमारे क्रांतिकारी वीरों का। 1857 से लेकर 1947 के बीच लगातार संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, पर सबका लक्ष्य था आज़ादी। 1608 में अंग्रेज़ों का भारत में धीरे धीरे आकर राज करना शुरू हुआ। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। इस देश की संपत्ति विदेशों में अपने खजाने भरने वाली विदेशी ताकतें इस देश पर राज करने लगी। ये विदेशी हुकूमत हमारे देश और देशवासियों की कमर कभी लगाम से तो कभी महंगे करों से तोड़ने लगी। देश में अंग्रेज़ों के अत्याचारों को कई आंदोलनों से रोका गया, पर जब हद पार हुई तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। इन शब्दों को अपने हथियार बनाकर अपने देश को आज़ादी दिलवाने रण में कूदे 30 साल के एक देशभगत युवा भगत सिंह, और देश के प्रति ऐसा जज्बा जो हर हिंदुस्तानी में होना चाहिए। हर दिन हो रहे अत्याचारों से दुखी होकर हमारे देश के एक महान शहीद, एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका कहना था, अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं है, पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 25 साल का युवा सन 1931 को शहादत को स्वीकार करता है, और ठीक एक महीने बाद 23 मार्च 1931 को अपने देश पर जान कुर्बान करने वाले एक युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनके साथ फांसी को हंसकर चूमे राजगुरु और सुखदेव। यह चार एक युवा क्रांतिकारी जिनकी शहादत के बाद आज़ादी के युद्ध में एक उबाल आया और घर घर गली गली शहर शहर हो रहे आंदोलन से अंग्रेज़ों की कुर्सियां कांपने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और अपनी शक्तियों को फिर से मजबूत करने के लिए उपनिवेशकों की ओर देखने लगा। और तब तक गांधी जी ने हिंदुस्तान को इकट्ठा कर आंदोलन को इतना मजबूत कर दिया कि 1945 में क्लीमेंट एटली ने स्वतंत्रता देने की शुरुआत की, और फिर सुबह हुई एक आज़ाद भारत की। 15 अगस्त 1947 में सवेरा हुआ एक नए भारत का, जिसकी आज़ादी का जश्न हम आज मना रहे हैं। भारत माँ के वीर पुत्रों और पुत्रियों के बलिदानों का हिसाब लगा पाना नामुमकिन है, पर अपने देश के प्रति देश प्रेम को और देशभक्ति को दिल खोल कर दिखाना हमारा कर्तव्य है। आइए आज एक प्रण लेते हैं कि आज़ादी उनका सपना था, आज़ादी हमें मिली, कि आज़ादी उनका सपना था, आज़ादी हमें मिली। ये देश हमेशा आज़ाद रहे, ये प्रण हमारा हो। कि ये देश हमेशा आज़ाद रहे, ये प्रण हमारा हो। जिनके पीछे भगत सिंह ने हंसकर चूमी फांसी थी, जिनके पीछे भगत सिंह ने हंसकर चूमी फांसी थी, और हमारी देशभक्ति सिर्फ 3 दिनों की। क्या यही वो आज़ादी थी? क्या यही वो आज़ादी थी? अपने आज़ाद देश को आज़ाद ही रहने दे, अपने आसपास
हो रहे अत्याचार को रोके और लाखों के खून से लिखी इस माटी की कहानी है कि लाखों के खून से लिखी इस माटी की कहानी है और 16 अगस्त को सड़कों पर घूमती बलिदानों की आज़ादी है, बलिदानों की आज़ादी है। इस देश की आज़ादी को यूं ही व्यर्थ न बहने दें। इस देश की आज़ादी को आज़ाद ही रहने दें। किसी पर अत्याचार ना करें, ना ही सहने दें। हिंदुस्तान हमारा था, इसे आज़ाद ही रहने दें। स्वतंत्रता सबका अधिकार है, इसका पालन करें। भारत माता की जय।